दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर किसी बिंदु से, एक बिंदु है O से लंबवत दूरियां दी है आपकी, ये P1 दी है और P2 और P3 है। ये आपका मान दिया है √3 सेंटीमीटर और 2 √3 सेंटीमीटर और 5 √3 सेंटीमीटर। तो पूछा है इसके त्रिभुज का परिमाप पूछा है, ये तीन त्रिभुज का परिमाप पूछा है, समबाहु त्रिभुज का, ये मतलब तीनों भुजाओं का योग पूछा। तो हम समबाहु त्रिभुज में आपको एक संबंध बताए थे, लंबों की लंबाई और भुजाओं के बीच के संबंध। तो ए बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में 2/√3 P1 + P2 + P3। तो 2/√3 और P1 का मान है आपका √3, P2 का मान है 2/√3 और P3 का है 5/√3। तो ये जोड़ कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8 × 8 √3। √3 से √3 कैंसिल, ए बराबर आपका आ जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ये एक भुजा की माप आप आ गई समबाहु त्रिभुज की। परिमाप पूछा है तो बराबर आप 3 से गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा इनका परिमाप आपका होगा 3 बराबर हो जाएगा 16 48 सेंटीमीटर। फिर ये बराबर आपका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसके आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल जाते हैं, कर्ण दिया है आपका, समकोण समद्विबाहु दिया है। तो समकोण समद्विबाहु बनाने पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दिया है आपका, कर्ण दिया है आपका, कितना दिया है 16√2 सेंटीमीटर, 16√2 सेंटीमीटर। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ठीक। तो इसका क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब कोण ये इन दोनों का योग, कोणों का योग 90 डिग्री होगा। जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी आपका 45 डिग्री और 45 डिग्री होगा, ठीक। तो पहले एक भुजा हम लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर से भुजा उसका निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसकी भुजा मान लीजिए हम यक्स है, तो भुजा बराबर है तो इसका भी यक्स हो जाएगा। लंब के स्क्वायर, ये आधार है, आधार के स्क्वायर धन लंब के स्क्वायर बराबर आपका कर्ण के स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 16√2 का स्क्वायर। तो ये आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16 का वर्ग आपका हो जाएगा 256 और ये 2 का 2 ही रहेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो x बराबर आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये आपका भुजा आ गई x, ये भी आपकी 16 सेंटीमीटर है और ये भी 16 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल, समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 आधार गुणित लंब। तो आधार आपका 16 है और लंब भी 16 है, 16 × 16, तो 2 से 8 काटेंगे तो हो जाएगा 16 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका
तीसरा क्वेश्चन, इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दो भुजा पता है हमें, ये फार्मूला जो होता है क्या कहते हैं, ये वाला 1/2 AB साइन सीट साइन थीटा। आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, चाहे समबाहु त्रिभुज हो चाहे समकोण त्रिभुज हो। जो जो दो भुजाएं लेनी है उनके बीच का कोण लेना होता है। तो इसे हम सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। तो ये 1/2 लिया, ये भुजा लिया एक और एक भुजा ये लिया, तो 16 है और 16√2 है। 16 × 16√2 और इनके बीच का कोण क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। ठीक, तो चलिए काट देते हैं, इसे काट देते हैं। यह आपको हो जाएगा 8 और ये आपका चलिए 16 128 होगा, 16 128 और ये आपका √2 है इंटू साइन 45 वन √2 होगा। तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 128, वही आंसर आएगा। बाकी कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया है समकोण त्रिभुज ABC की भुजाएं 6, 8 और 10 है, तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल, जो इसके बाहर क्षेत्र वृत्त बनेगा सर्कल, जो इसके बाहर सर्कल बनेगा उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो परिवृत्त का 8 सेंटीमीटर है। तो जो परिवृत्त का क्षेत्रफल की त्रिज्या होती है परिवृत्त का, वो कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण इसका 10 दिया है, तो r बराबर इसका आप निकाल देंगे 10/2। तो इसकी त्रिज्या आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, अब इसकी रेडियस पता होगा यार, जैसे ये आपको कैपिटल R है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। किस में दिया है, तो πr²। तो इसका हो जाएगा आपका पाई के बाद जोड़ दीजिए 22/7 और आपका r का मान हो जाएगा 25 कर दीजिए। तो इसे सॉल्व कर दिए, 25 दूना आपका 50 हासिल लगा 5, 25 दूना 50 और ये हो जाएगा 555/7 सेंटीमीटर। 25 दूना 50, 25। ये आपका होगा चौथा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में दिया है आपका, पांचवें क्वेश्चन में दिया है आपका किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपकी दी है 8, 6, 10, इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप वर्ग बना लीजिए कोई सबसे बड़े वर्ग, ये आपका ये ऐसे होगा, ये सीधी भुजा होगी
जो ये वर्ग बन रहा है एफ डी ई एफ, जो वर्ग बन रहा है बी बी डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसकी भुजा का ये एक फार्मूला होता है, आप वर्ग की भुजा निकालनी हो समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़े वर्ग की भुजा इसमें, तो ए बराबर होता है वर्ग की भुजा निकालने के लिए जो आधार गुणित लंब, आधार गुणित लंब बटे आधार प्लस लंब होता है। भुजा इससे निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका एरिया पूछा है आपका। तो आधार क्या दिया है आपका 6 और 8, 6 गुणित 8 बटे 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 8 बटे 14, इसे आप काट दीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये आपका हो 6 चौक 24 बटे 7, ये बराबर आपका आ गया। इसका भुजा निकली वर्ग की, और इसका एरिया पूछा है आपका। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो ये 24 को वर्ग करेंगे आपका हो जाएगा 576 बटे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल रहेगा। यही इसमें पूछा था कि समकोण त्रिभुज में बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे आप वर्ग की भुजा निकालेंगे डायरेक्ट, आधार गुणित लंब बटे आधार प्लस लंब, उसके बाद भुजा निकल जाएगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो ये 24 और 5 ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बस मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट में। धन्यवाद।